कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में क्या फर्क होता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक के यही नहीं पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में कोई फर्क भी होता है, और लोगों को ये नहीं पता है कि कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर किस तरीके से काम करते हैं। कई सारे लोग कोऑर्डिनेटर को कास्टिंग डायरेक्टर समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में क्या फर्क होता है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जोया और मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे यही नहीं पता था कि कास्टिंग डायरेक्टर किसको बोलते हैं और कोऑर्डिनेटर किसको बोलते हैं, इन दोनों का क्या काम होता है। मुझे इसी वजह से नहीं पता था क्योंकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक के कोई भी इस इंडस्ट्री से नहीं था। मैं ही पहली वो शख्स हूँ जो इस इंडस्ट्री में है। अभी तक के कोई भी ऐसा शख्स नहीं है मेरी फैमिली में जो फिल्म लाइन में हो, मैं ही वो शख्स हूँ। तो जाहिर सी बात है कि नहीं लोगों को पता होगा। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें यही नहीं पता होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में क्या फर्क होगा। इनफैक्ट कई सारे लोग मुझसे सवाल भी कर चुके हैं, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले ये जानते हैं कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में फर्क क्या होता है। जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो इन हाउस काम करते हैं, मतलब वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर के कास्टिंग करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर होते हैं कुछ लोग अपने घर से काम करते हैं या फिर वो अपना खुद का ऑफिस बनाते हैं। अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर काम देता है और किसी भी शो में, फिल्म में, आर्ट फिल्म में आपका सिलेक्शन होता है, उस कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा आप प्रोडक्शन हाउस डायरेक्ट गए थे, तो आपको कास्टिंग डायरेक्टर को पैसा नहीं देना पड़ता है। अगर आप यही काम कोऑर्डिनेटर के थ्रू करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेटर को पैसा देना पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ कास्टिंग डायरेक्टर को और कोऑर्डिनेटर को पैसे कौन देता है। जब कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोडक्शन वाले जॉब पर रखते हैं तो मंथली कास्टिंग डायरेक्टर को पे किया जाता है, जैसे हर महीने सैलरी आती है। लेकिन कोऑर्डिनेटर्स के साथ इसका अपोजिट होता है। जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं एज अ फ्रीलांस कास्टिंग करते हैं, उन लोगों का ये काम होता है कि एक्टर्स को काम दिलाना और जो प्रोडक्शन हाउस से एक्टर्स को पैसा मिलेगा उसमें से ही अपना कमीशन लेना। चाहे जितना भी वहां से एक्टर्स को पेमेंट मिला हो उसमें से ज्यादातर कोऑर्डिनेटर्स 25% लेते हैं। मान लीजिए मैं एक कोऑर्डिनेटर हूं और आप एक एक्टर हैं, मैंने आपको काम दिलाया, आपने मेरे थ्रू काम किया और आपको वहां से पेमेंट भी आ गई है, तो आपको जो भी पेमेंट आएगी उसमें से आप मुझे 25% काट करके मेरा कमीशन दे दोगे, बाकी आप खुद रख लोगे। ऐसे काम करते हैं कोऑर्डिनेटर्स। अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको काम दिलाएंगे तो वो आपसे पैसे नहीं लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू ही काम करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेटर को तो कमीशन देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर से ज्यादा काम करते हैं, उनके पास ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं। बड़े से बड़े एक्टर कोऑर्डिनेटर के साथ काम करते हैं। जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो किसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं, उस प्रोडक्शन हाउस में जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो उनकी ही कास्टिंग करते हैं। और जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो सीरियल का हो, फिल्म का हो, एड फिल्म का हो, प्रिंट शूट हो, तो जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उसके लिए वो आपको चांस दिलाएंगे। यानी कि कोऑर्डिनेटर्स का काम है जिस भी कैरेक्टर में आप फिट होंगे, जिस रोल में आप फिट होंगे, जहां आप फिट होंगे उसी हिसाब से वो आपको काम दिलाएंगे। कास्टिंग डायरेक्टर से ज्यादा कोऑर्डिनेटर के पास काम होता है क्योंकि वो फ्रीलांस काम करते हैं। उनके पास ये रोक नहीं होती है कि उन्हें सिर्फ एक ही शो करना है या फिर एक ही मूवी करनी है, क्योंकि वो इन हाउस काम नहीं कर रहे हैं, वो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। अगर फ्यूचर में कोई कोऑर्डिनेटर आपको काम दिलाता है और उसके बदले वो आपसे 25% मांगता है तो यहाँ पर आपको उसे 25% दे देने, क्योंकि कोऑर्डिनेटर्स को कोई प्रोडक्शन वाले पे नहीं करते हैं, ये जो एक्टर्स को काम दिलाते हैं यही एक्टर्स उन्हें पे करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेटर के पैसे बिल्कुल भी नहीं मारने, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अगर वो जेन्युइन है, आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रहा है, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा है, किसी भी रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं ले रहा है, तो आप उसके साथ काम करिए और आपने जो उसके थ्रू काम किया उसका 25% दे दीजिए। अगर कोई कोऑर्डिनेटर आपसे काम दिलाने से पहले पैसा मांगता है या फिर रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगता है, पोर्टफोलियो के लिए कहता है, तो आपको यहाँ पर मना करना है। आपको सिर्फ यही बोलना है कि आप मुझे काम दिला दो, काम मिलने के बाद जो मुझे पैसा मिलेगा मैं उसी में से ही आपका कमीशन दे दूंगा, तो एडवांस आपको पैसे नहीं देने हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कास्टिंग डायरेक्टर इन हाउस काम करते हैं और वो एक्टर को काम दिलाने के बाद पैसा नहीं लेते हैं। कोऑर्डिनेटर फ्रीलांस काम करते हैं और जब वो एक्टर को काम दिलाते हैं तो उनसे अपना कमीशन लेते हैं, चाहे वो कमीशन 25% हो सकता है, 20% भी हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ही तक होता है। ज्यादातर 25% कोऑर्डिनेटर लेते हैं, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।